गरीब चिड़िया और उसका पति पक्षियों को केप बना बना कर बेचा करते थे, मगर कुछ दिनों से उनका काम अच्छे से नहीं चल रहा था। इसलिए रामू चिड़ा बहुत परेशान था। करिश्मा, बहुत दिनों से हमारी एक भी केप नहीं बिकी और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं मालिक मकान को दुकान का किराया देने के लिए। कुछ ही दिनों में महीना पूरा हो जाएगा और मालिक मकान हमारे सर पर आ खड़ा होगा किराए के लिए। रामू जी, आप कोई नया डिजाइन का केप बनाए। जब पक्षी नया डिजाइन देखेंगे तो खुद ही केप खरीदने आ जाएंगे। करिश्मा, मैंने तुम्हें बताया तो है, कुछ दिनों से मेरा एक भी केप नहीं बिका और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं कपड़ा लाने के लिए। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। आप चिंता ना करें, आप देखना ऊपर वाला हमारी जरूर मदद करेगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने सभी के साथ हमेशा अच्छा किया है, इसलिए देखना हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। वो दोनों पति पत्नी शाम को परेशान घर लौट जाते हैं। चांदनी रात थी, आसमान से एक परी आती है। इस दुकान में कितने पुराने पुराने कैप हैं, ना जाने ये दुकान किस गरीब पक्षी की है। ये पक्षी जो भी होगा बहुत ईमानदार होगा, जो इतनी महंगाई के दौर में भी इतने पुराने कैप बनाकर बेच रहा है। मैं अपने जादुई शक्ति से इसके पुराने कैप को नया कर देती हूँ। जब वो सुबह आकर देखेगा तो खुश हो जाएगा और इस कैप को महंगे दामों में बेच देगा। फिर परी अपनी जादुई शक्ति से उस पुराने कैप को नया कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब रामू चिड़ा अपनी दुकान पर आता है तो कैप देखकर हैरान हो जाता है। इतनी सुंदर कैप ये मैंने नहीं बनाई, ये किसने बनाई होंगी? शायद कल करिश्मा चिड़िया ने बनाई होंगी। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई थी, इसलिए वो मेरी मदद करना चाहती होगी, मगर उसे मुझे बताना तो चाहिए था। इतने में कबूतर दुकान पर कैप खरीदने आ जाता है। रामू भैया, खैर तो है? इतने सुंदर सुंदर कैप, कल तक तो तुम्हारी दुकान में पुराना माल भरा हुआ था और आज तो एक से बढ़कर एक कैप है। दिल तो चाहता है कि सारे कैप ही खरीद लूं, मगर इतने पैसे भी तो नहीं है मेरे पास। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। हाँ कबूतर भैया, सारा ही माल अच्छा और नया है। मुझे वो वाली कैप चाहिए। ये वाली? ये कैप भी बहुत अच्छी है, पूरी इम्पोर्टेड कपड़े से बनी हुई है। फिर कबूतर रामू को पैसे देकर वो कैप लेकर चला जाता है। रामू भी पैसे देखकर बहुत खुश होता है। इतने दिनों बाद हाथ में पैसे आए हैं, अब जाकर कैप के लिए कपड़ा ले आता हूँ। फिर रामू चिड़ा कैप के लिए कपड़ा ले आता है। चलो कपड़ा तो आ गया, अब मैं कल सुबह आकर नई कैप बनाऊंगा। वैसे भी शाम होने को आई है, मुझे घर भी निकलना होगा। फिर रामू चिड़ा घर वापस लौट आता है। करिश्मा, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। रामू, खैर तो है, आज तो तुम मेरी तारीफ ही किए जा रहे हो। क्या कर दिया मैंने ऐसा? करिश्मा, तुमने नए कैप बनाकर मेरी दुकान में 4 चांद लगा दिए। आज तो कबूतर भी मेरी दुकान की तारीफ कर रहा था। रामू जी, मैंने तो कोई भी कैप नहीं बनाई। क्या तुमने नहीं बनाई? तो फिर किसने बनाई है? रामू जी, आपने ही बनाई होंगी, आप भूल गए होंगे। फिर वो दोनों रात को सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। रामू चिड़ा मामूल के मुताबिक अपनी दुकान पर चला जाता है। जब वो जाकर देखता है तो उसकी दुकान में तो और भी नई नई कैप रखी हुई थी। वो ये देखकर परेशान हो जाता है और खुश भी। कोई तो है जो मेरी मदद कर रहा है, मगर मेरे सामने नहीं आ रहा है। फिर थोड़ी देर में टूनी चिड़िया आ जाती है कैप लेने। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। इतने अच्छे अच्छे कैप, रामू चाचा
ये आपने कैप कब बनाए? ऐसे कैप तो पूरे जंगल में नहीं है। मुझे एक कैप वो वाली चाहिए। रामू चिड़ा टोनी को कैप दे देता है और उससे एक अच्छी रकम वसूल करता है। इस तरह वो अपने सारे कैप बेच देता है और शाम हो जाती है। रामू का घर जाने का टाइम भी हो जाता है। आज मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं छुप कर देखूंगा कि वो कौन है जो मेरी कैप बना रहा है, वो भी बिना कोई लालच के। रात हो जाती है। इतने में चांद से एक परी आती है और रामू की दुकान में आ जाती है और वो अपनी जादुई शक्ति से नए नए केक बना देती है। रामू ये देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो परी चली जाती है। रामू भी घर लौट जाता है और जाकर करिश्मा को सब कुछ बता देता है। देखा, मैंने आपको बोला था ना कि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमेशा अच्छा किया है, तो ऊपर वाला भी हमारे साथ अच्छा करेगा। हाँ करिश्मा, तुमने सही कहा था, ऊपर वाला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता।